हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, जो आपको हेल्पफुल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू सेवरल डाइकोट प्लांट्स। इट मीन्स इनमें से कौन सा वेक्टर है जो कि क्लोनिंग जीन्स को सेवरल डाइकोट प्लांट्स में यूज़ करा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वन, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। तो ये एक वेक्टर है जो कि क्लोनिंग जीन्स की तरह यूज़ करा जाता है सेवरल डाइकोट प्लांट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड। तो हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से रॉन्गली मैच्ड कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, जो कि दे रखा है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दैट इज़ एड, जो कि गलत है क्योंकि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी एड्स पे नहीं हुई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज पे दी गई थी और ये 4 ईयर चाइल्ड गर्ल को दी गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये रॉन्गली मैच्ड है। बाकी इसके जो अदर ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर डीनेचुरेशन होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इको आरआई दे रखा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ एसटीपी वो होता है रिड्यूस्ड बीओडी ऑफ इफ्लुएंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो हमें इनमें से देखना है कि कौन सा बैक्टीरियम कौन से प्रोडक्ट को देता है, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाबेना एंड एजोस्प्रिलियम आर। तो एनाबेना और एजोस्पिरिलियम बैक्टीरियम होते हैं, उनका क्या यूज़ है मेनली। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज़ बायो फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड बाय फार्मर्स रेगुलरली इन देयर फील्ड्स टू रेप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्ट नहीं है, इसके आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू अर्थवॉर्म। तो हमें अर्थवॉर्म के रिलेटेड इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज़ फीमेल जेनेटल पोर वन पेयर, जो कि वन पेयर नहीं होता फीमेल जेनेटल पोर का। और बाकी इसके जो तीन ऑप्शन हैं वो करेक्ट दे रखे हैं, आइए पढ़ते हैं। स्पर्माथिकल अपर्चर जिसके 4 पेयर्स होते हैं, मेल जेनाइटल पोर जिसके 1 पेयर्स होते हैं, जेनाइटल पेपिले जो कि 2 पेयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें इसमें से चारों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उनमें से देखकर बताना है कि कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज़ इन चाइना। तो मोर देन 70% वर्ल्ड लाइफ स्टॉक चाइना के अंदर है, जो कि गलत दे रखा है। तो इसका ये करेक्ट इसकी स्टेटमेंट है कि जो 70% जो वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना के अंदर है, नॉट ओनली इन चाइना, that is mix of these India and China, that is 70% वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। तो ये ए स्टेटमेंट आपकी गलत है। बी दे रखिए, पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स यूज फॉर फूड फॉर देयर एग्स। ठीक है, तो ये करेक्ट दे रखी है आपकी। ऑप्शन सी दे रखा है, इन मॉइट प्रोग्राम एन एनिमल इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन्स विद एफएसएस लाइक एक्टिविटी। तो ये सी ऑप्शन स्टेटमेंट आपकी गलत दे रखी है, जबकि इसमें होना चाहिए था जो मॉइट प्रोग्राम होता है उसमें काउ को एडमिनिस्टर्ड करा जाता है एफएसएच लाइक एक्टिविटी से। ठीक है, तो सी आपकी गलत है। और जो आपके हिल्स दे रखी है डी, हिल्स एंड पोमफ्रेट आर फ्रेश वाटर फिशेस। तो ये आपकी सही है। तो आपकी टोटल इसमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमने हमसे पूछा कि इनकरेक्ट कितनी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, दैट इज़ सेकंड 2 स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट दे रखी है, दैट इज़ ए स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट शो सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन में
कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका किटेनोप्लेना, जो कि एक गलत ऑप्शन दे रखा है। और बाकी अदर 3 ऑप्शन है, दैट इज साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म है जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो कि पॉरीफेरा के अंडर, फाइलम पॉरीफेरा के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो हमें इसमें से इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। तो इसका इनकरेक्ट मैच है थर्ड, दैट इज़ लोकस्टा, जो कि एक लैक इंसेक्ट, जो कि लैक इंसेक्ट नहीं है। ठीक है, तो और बाकी जो इसके हैं करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, दैट इज़ एस्कैरिस मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है लिमुलस लिविंग फॉसिल। और फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट है एनसाइक्लोस्टोमा हुकबॉम। तो एनसाइक्लोस्टोमा एक हुकबॉम होता है। ओके, और जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ विदाउट ओपरकुलम। तो इनमें से कौन सी फिश है जो कि विदाउट ओपरकुलम होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, ट्राइगन एक विदाउट ओपरकुलम फिश है। ओके दोस्तों, और बाकी जो फिश है वो विद ओपरकुलम है, दैट इज एक्सोक्वाइटस क्लेरियस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विदाउट मेमोरी ग्लैंड। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी मेमोरी ग्लैंड नहीं होती है? दैट इज नियोफ्रोन। नियोफ्रोन की मेमोरी ग्लैंड नहीं होती है। बाकी पिटेरोपस, फेलिस, एलिफस, इनकी मेमोरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें मैचिंग करनी है कि सनफ्लावर का है, लेमन, प्राइम रोज, आर्जिमोन, इनमें से किस पे आ रहा है? पी, पी दे रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जो पी फिगर दे रखा है वो लेमन का है। ओके दोस्तों, जो क्यू फिगर दे रखा है ये पेरीफेरी पर है, ये आर्जिमोन का है। एंड आर फिगर दे रखा है, ये सेंट्रल का है, इसमें बी है इसका प्राइम रोज का है ये आर फिगर। और ये एस फिगर दे रखा है, ये बेजल में काउंट होता है, इसका सनफ्लावर है। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट दे रखा है। तो फर्स्ट, ऑरेंज ग्लैंडुलर हेयर, ये करेक्ट है। पोमग्रेनेट में टेस्टा होती है, ये करेक्ट है। पियर में थैलामस होती है, ये करेक्ट है। मैंगो सीड, ये इनकरेक्ट है। तो मैंगो में सीड पोर्शन नहीं खाया जाता है, उसमें दूसरा मेजोकार्प खाया जाता है। ठीक है, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक फ्लोरल फार्मा दे रखा है, हमें बताना है कि ये कौन से फैमिली से रिलेटेड है। तो इसमें एक प्लस जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5C5A5G-2, तो ये फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द इनिशियल ग्रोथ ग्रास स्टेम elongates by the activity of। जो इनिशियल ग्रोथ होती है उसमें ग्रास स्टेम elongates करती हैं किसकी एक्टिविटी के द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के द्वारा ग्रास स्टेम elongates करती है इनिशियल ग्रोथ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ मेसोफिल इज इंक्लूडेड इन। तो लीफ मेसोफिल किसके अंदर इंक्लूड करी जाती है? तो लीफ मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट दे रखी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, तो कि करेक्ट है, पोलन ग्रेन्स रिच होती है न्यूट्रिएंट से। Second, next statement, in some cereals like rice and wheat pollen grain lose viability within 30 minutes of their release। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जिसमें सीरियल्स जैसे कि राइस एंड पोलन ग्रेन, तो ये वायबिलिटी लूज कर जाते हैं विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसिए, लेजुमिनेसिए, सोलेनेसिए पोलन ग्रेन्स मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ।
तो कुछ मेंबर्स होते हैं रोजेसी, लेजुमिनेसी एंड सोलेनेसी के, जिसमें पोलन ग्रेन्स मेंटेन हो जाती हैं वायोलिटी फॉर मंथ के लिए, इनकी मेंटेन हो जाती है। तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर से, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। तो हमें इसमें प्लॉइडी बतानी है कि क्रोमोसोम नंबर कितने प्लॉइडी का है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका थर्ड। न्यूसेलस में 2n प्लॉइडी होती है, मेगास्पोर मदर सेल में भी 2n होती है, फंक्शनल मेगास्पोर में एंड फीमेल गैमेटोफाइट में n प्लॉइडी होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट बिकॉज। यानी जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट क्यों होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, क्योंकि एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो जो आपका डेवलप हो रहा है उसके लिए एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स रिमूव 99% ऑफ पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो 99% पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर देता है फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, जो 99% रिमूव कर देगा पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ एडेप्टेशन ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। तो कौन सा स्पीशी है जो इस अडेप्टेशन में मीट होने के बाद इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से यूज़ कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कंगारू रैट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी साइज ऑफ बर्ड्स जनरली लार्ज इन कोल्ड एरियाज, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद। जो बॉडी होती है बर्ड्स की लार्ज होती है इन कोल्ड एरियाज में। तो ये किस रूल को फॉलो करता है। जो बॉडी होती है बर्ड्स की वो जनरली लार्ज होती है ठंडे एरिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4, दैट इज़ बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन्स रूल्स के हिसाब से बॉडी बर्ड्स की जनरली लार्ज होती हैं कोल्ड एरियाज़ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके नीट में मदद करेंगे, और आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों की मदद हो सके। थैंक यू दोस्तों। ओके।